जय हिंद जोहार। हम बाबू, मुझे उम्मीद है जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ रोज की तरह आज भी आपकी लाइव सेशन की शुरुआत की जा रही है और आज हम लोग इसी खोटा व्याकरण की कड़ी में आज हम लोग सर्वनाम को देखेंगे। आवाज वगैरह सही ढंग से जा रही है? एक बार आप हमें जरूर बताएंगे। आप लोगों की लाइव सेशन में उपस्थिति थोड़ी कम दिख रही है क्योंकि वैकेंसी सामने नहीं है ना। अब देखिएगा, यही अभी तो आप लाइव पढ़ रहे हैं, यही रिकॉर्डेड वीडियो को लोग फिर लाखों लोग देखेंगे। क्योंकि झारखंड में एक समस्या ये है कि जब तक वैकेंसी नहीं आती या कोई डेट नहीं पड़ जाता है तब तक लोग आते नहीं है। ऐसे नहीं है कि पैसा बहुत कुछ दिए हुए है, मतलब कई बैचेस हैं ऐसे, आते नहीं है। वो देखेंगे जब उनको जरूरत पड़ेगी। अभी आप अपने डाउट को भी क्लियर करेंगे। हालांकि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इस वीडियो को अगर कोई देखते हैं, हमें उम्मीद है कि कोई डाउट रहेगा ही नहीं। सारी बातों पे हम लोग, जो आपके मन में प्रश्न आ रहा है वो उनके मन में भी प्रश्न आएगा, है ना। बहुत जल्द चीजें वो होगी, वो धीरे धीरे आपकी लगातार क्लासेस बढ़ती जा रही है। ग्रामर पे आपको बेहतर पकड़ बनानी है। साहित्यकार एक रिवीजन का चीज होता है, कॉन्सेप्ट वाली बातें ग्रामर पे ही होती है। उम्मीद करेंगे आवाज वगैरह बहुत बेहतरीन दिख, हाँ बहुत बेहतरीन है। मंडल जी, मनोज जी, पूनम कुमारी, कोई समस्या होगी तो आप लोग हाँ बेहिचक पूछेंगे। आप यही समझिए हम यही लास्ट बार पढ़ रहे हैं और हम अगर पढ़ेंगे तो रिवीजन के तौर पे फिर पढ़ेंगे, है ना। अब आज हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है। जो कंडीशन होते हैं वो कंडीशन के हिसाब से हमें पढ़ना है, कुछ करना ही नहीं है। हमारे कोठा में क्या है ना कि बहुत कम जो होते हैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे बातें होती है। चाहे कहीं भी बातें हो, किताब भी पढ़ेंगे ना तो थोड़ी सी समस्या होती है ना। इसी को हम लोग कोठा में क्या लिखेंगे, सर्वनाम को। सर्वनाम को आप लोग भविष्य में जेपीएससी की भी तैयारी कर रहेंगे ना तो ग्रामर यही पैटर्न पे चले, ग्रामर यही चलेगा। जो शुरू से हम लोग पढ़ लिए इसका मतलब पढ़ लिए, अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आज हाँ कुछ जेपीएससी में भी मान लिया जाए कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं, कोई अलग से बातें नहीं कर रहे हैं। उसमें ग्रामर ही है, बेसिक से लेकर के जहां तक की बातें होगी वहां तक की होगी। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम आप लोग एक मतलब लगातार ये से बातें करते रहते हैं कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। खोटा अगर आप शुरुआत किए हुए हैं तो थोड़ा सा शब्द में आपको समस्या होगी। बदले को हम लोग अवजी कहते हैं, जैसे आप आराम से पढ़ेंगे। इसका अगर हम लोग डिफिनेशन कहें, इसका अगर हम लोग परिभाषा कहें तो परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या लिखेंगे? धीरे धीरे बातें पे समझेंगे आप। परिभाषा क्या लिखेंगे? यही आप कहेंगे कि सर संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को, अर्थात हम कहें कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। ये बातें तो आप जानते ही हैं। हम अब खोटा की बातें करते हैं। खोटा की बातें करते हैं, यही परिभाषा रहेगी। इसका थोड़ा सा शब्द चेंज होगा। शब्द मतलब क्या, जो आप जानते हैं। संज्ञा को आपको भी पता है कि संज्ञा को या तो हम ऐसे लिखें या संज्ञा को हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर, बातें ठीक है। संज्ञा के को हम संज्ञा को लिखते हैं। बदले के बदले हम बदले भी लिख सकते हैं या हम अवजी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, आप कहेंगे अगर आपके मन में क्या सर हम बदले को बदले लिख सकते हैं क्या? क्या हम बदले को बदले लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप बदले को बदले भी लिख सकते हैं। हमने कब कहा कि आप बा का प्रयोग नहीं करेंगे? हमने कब कहा दा का नहीं प्रयोग करेंगे? आप क्या कहा, कब नहीं कहा कि आप ले का प्रयोग नहीं करेंगे? आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति केवल वर्ण को हिसाब में लिखता है, रख करके वर्ण को ध्यान में रख करके लिखता है, तो ये हम कहेंगे कि वर्णों को ध्यान में हमने रख करके लिख दिया, बदले को बदले। लेकिन अगर यही व्यक्ति अगर कोई बदले के बदले अवजी लिख देता है, क्योंकि हमारे कोठा में बदले का एक खास शब्द है अवजी। बदले को आप बदले वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल लिखेंगे, वो भी कोई गलत बातें नहीं होगी। लेकिन अवजी अगर लिखेंगे तो हमारे कोठा में बदले के बदले एक शब्द है तो आपको ज्यादा वेट दिया जाएगा।
आप एक मूल खोटाभाषी की पहचान के रूप में देखे जाएंगे एग्जामिनर के सामने, है ना। एग्जामिनर के सामने आप देखे जाएंगे तो आप देखेंगे आप औजी लिखें और वो लिखा बदले, अगर कोई लिखता है बदले, तो इसके तुलना में आप जो एग्जामिनर का नजर होगा आप पे कुछ बेहतर ही दिखेगा, मतलब वेटेज आपका उनके नजर में कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने कोई खास खोटा के शब्दों को यूज किया है। तो संज्ञा के बदले यावे वाला शब्द के, क्या है, यावे वाला शब्द के, शब्द को हम लोग शब्द को शब्द लिखेंगे ना, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, आवे वाला शब्द के, या अगर इसे और कारक पढ़ेंगे तो अब आपको परफेक्ट पता चल पाएगा। यहां हम लोग लिखेंगे और बेहतर कहेंगे कि खोटा मतलब संज्ञा के बदले आवे वाला शब्द एक सर्वनाम कहल जा है। सर्वनाम कहा जाता है, इसी को हम लोग कहेंगे कि सर्वनाम कहल जा है। यहां तक की बातें ठीक है। मंडल जी, कुमार जी, कहल जा है, बहुत सही, कहल जा है। यहां तक की बातें आपको समस्या हो रही है? बिल्कुल समस्या नहीं होगी आपको, ये बातें आप पहले भी समझे ही हैं और इसको आप जानते ही हैं, हमें पता है, इससे आप जानते ही हैं। यह परिभाषा हमारी खोटा में हो गई, वो परिभाषा आपकी हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी, नोट्स हम दे देंगे, है ना। ये आप लिख सकते हैं और बेहतर होगा, अपने से नोट्स बनाई होगी चीजें, जाओ अपने द्वारा क्रिया की जा रही होती है तो वो बातें और याद रहती है। नहीं, हम लोग कहते हैं संज्ञा, आप कहेंगे कि क्या हम लोग अगर सर्वनाम के जगह संज्ञा का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। सर्वनाम के जगह, सॉरी, संज्ञा के जगह सर्वनाम, संज्ञा के जगह ही तो हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के जगह सर्वनाम प्रयोग करने के फायदे, सर्वनाम प्रयोग करने के लाभ आप क्या क्या होता है आप ध्यान देंगे। हम लोग संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग क्यों कर रहे होते हैं? क्या संज्ञा का संज्ञा की जगह हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे? तो इसका उपयोग अगर कहे तो उपयोग के रूप में देखें कि हमारा ये एक एग्जाम्पल, इससे पहले आप देख लें तब हम लोग इन नियम पे आएंगे। जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमारे खोटा के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, खोटा के पहले नंबर के स्तंभ हुए, खोटा के भगवान हुए। अगर हम एक वाक्य लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं खोटा में, वही वाक्य को हम लोग वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। जैसे हम श्रीनिवास पानूरी जी की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि श्रीनिवास पानूरी जी, श्रीनिवास पानूरी खोरठा के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, खोरठा के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। फिर लिखेंगे श्रीनिवास पानूरी जी, श्रीनिवास पानूरी जी, श्रीनिवास पानूरी का जन्म धनबाद के बरवा अड्डा में हुआ। धनबाद के बरवा अड्डा में हुआ, ऐसे आप लिखेंगे। इसका मतलब आपको हमें दिखाने का मतलब क्या है? हमें दिखाने का मतलब यह है कि अगर बात करते हैं, पहले विषय हम खोटा में भी अनुवाद कर ही लेते हैं। क्या लिखेंगे इसे कि खोटा में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप खोटा में क्या लिखेंगे इसे? श्रीनिवास पानूरी जी, आप ऐसा नहीं वर्तनी का प्रयोग आप नाम में भी करना शुरू कर दें, नहीं, नाम में प्रयोग नहीं करना है वर्तनी का। जैसा है नाम वैसा ही रहेगा, स्थान वैसा ही रहेगा। श्रीनिवास पानूरी
खोरठाक, खोरठाक के को हम लोग कहेंगे खोरठाक, बहुत सटीक लिखने के लिए खोरठाक, बहुत, बहुत को हम बहुत बड़े क्या कहेंगे तो यहां लिखेंगे खोरठाक बड़ विद्वान लागे, बड़, बड़ साहित्यकार लागे, बड़ साहित्यकार लागे, आधा ता का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, या बहुत साहित्यकार लागे या बहुत बड़ साहित्यकार है। यहां हम लोग श्रीनिवास पानुरी के बदले वह का प्रयोग भी हम लोग हिंदी लिखते समय कर सकते थे कि श्रीनिवास पानुरी खोटा के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वह या तो उनका, उनका ही हम प्रयोग करेंगे, उनका जन्म धनबाद के बरवा अड्डा में हुआ। तो क्या इतना अगर हम लोग शब्द को हटाने के लिए क्या हम लोग उनका का प्रयोग कर सकते थे? क्या उनका का प्रयोग कर सकते थे? बिल्कुल उनका का, क्या ये हमारे लिए एक संज्ञा ही तो था, हमारे लिए संज्ञा ही तो था, ये हमारे संज्ञा के लिए भी तुका आया हुआ था। तो ये संज्ञा के शब्द को क्या हटा हम लोग सकते थे? सिर्फ वह एक छोटा सा शब्द लिख करके, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द हम लोग लिख हटा सकते थे सिर्फ एक शब्द लिख करके। और देखेंगे कि आप ऐसे पढ़ेंगे श्रीनिवास पानुरी खोटा के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म धनबाद के परवा अड्डा में हुआ। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ। श्रीनिवास पानुरी जी के माता जी का नाम दुखनी देवी है। ऐसे अगर आप करेंगे तो क्या बार बार श्रीनिवास पानुरी जी नहीं आ रहा है? आप कहेंगे सर ये बार बार श्रीनिवास पानुरी आ रहा है, हमें बड़ा और सा लगता है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। अगर हम यही बात कहते कि श्रीनिवास पानुरी खोटा के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनका जन्म धनबाद के बरवा अड्डा में हुआ, तो कहेंगे ये ठीक है ना, ये ठीक है। तो क्या हमारे यहाँ सर्वनाम जब आता है तो आप कहेंगे कि सर सर्वनाम आने के बाद हमने ये देखा है कि संज्ञा का तो पुनरावृत्ति घटता है, मतलब संज्ञा के बदले हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं तो जो संज्ञा बार बार रिपीट होता है वो पुनरावृत्ति उसका घटता है। साथ ही साथ हमारे शब्द की सुंदरता भी बढ़ती है। दो बातें हो गई। तीसरी बात आप कहेंगे कि सर श्रीनिवास पानुरी इतना लंबा हम लिख रहे हैं, केवल हम उनका ही लिखते यहाँ तो हमारे पास समय भी बचत होता, हमारे समय का भी बचत होता, हमारे स्याही का भी बचत होता। आप पेज में लिख रहे हैं तो पेज का भी बचत होता। तो अब क्या ये तीन कारण बता सकते हैं? हमारे भाषा के जो विशेष ग्रह हैं या खोटा के जो विशेष ग्रह हैं या मान लिया जो कोई भी व्याकरण के विशेष रहते हैं, उनका प्राथमिकता ये रहता है कि हम लोग कम शब्दों में बेहतर चीजों को कैसे हम लोग समझा सकते हैं। मतलब कम चीजों का कहने का मतलब यह है कितनी लंबी चौड़ी की जगह हम उनका का प्रयोग किए, क्या कम ही तो चीज है। छोटी चीजों में हमने उसे सुंदर भी बना दिया, समय भी बचा लिया, है ना, समय भी बचा लिया। तो ये सारी चीजें इसलिए हम लोग अपना संज्ञा का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है ये बातें समझ गए होंगे। वो या तो उनखर या तो हम लोग उनखर का प्रयोग करेंगे। उनखर जन्म धनबाद बरवा अड्डा में भेलै। धनबाद बरवा अड्डा में भेलै। आप बातें समझें। अब आपको अगर कोई कह दे कि संज्ञा के जगह सर्वनाम प्रयोग करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आप कहेंगे कि वो तो हमने अब पढ़ लिया है कि संज्ञा अगर हम लोग संज्ञा के बदले सर्वनाम का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो किन किन चीजों हमें लाभ मिल पाता है। आप कहेंगे पहला कि ये होता है कि संज्ञा का पुनरावृत्ति को हटाया जाता है। संज्ञा का पुनरावृत्ति कह सकते हैं या पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं, है ना, पुनरावृत्ति को हटाया जाता है। एक फायदे हो गए। दूसरी बातें ये हो गई कि हमारे सेंटेंस की सुंदरता बढ़ती है, अर्थात आप कहेंगे कि वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। वाक्य की सुंदरता बढ़ती है, बहुत बेहतरीन। तीसरा आप कहेंगे कि भाषा के
विशेषज्ञों ने ऐसे अगर हम लोग संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो समय का भी बचत होता है, समय, पेज, स्याही का भी बचत होता है। यहां तक कोई समस्या हो तो आप हमें बताएंगे। कुमार जी, पूनम कुमारी, मंडल जी, यहां तक की कोई समस्या रही हो तो आप हमें बताएंगे। अब आप लोग कभी अक्सर ऐसा प्रयोग करते हैं, ये हिंदी की बातें, लेकिन हम चाहेंगे कि आप यहां चीजों को समझें। कभी कभी आप अपने से छोटे को तू लगा देते हैं। अब कहां तुम और तुम लगाना है ये भी शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सीखने आए हैं तो ये भी बातें आपको सीखने ही जरूरी। तू का प्रयोग आप कहां करेंगे? तू का प्रयोग आप वहां करेंगे, तू का प्रयोग आप वहां करेंगे जहां एक व्यक्ति हो और आपसे छोटा हो। जहां एक व्यक्ति हो, जहां एक व्यक्ति हो और आपसे छोटा हो, और आपसे छोटा हो तो आप उसे तू कह के बोलेंगे। आपसे छोटा हो तो आप उसे तू कह करके बोलेंगे, सही है। अगर तुम की बातें, तुम की प्रयोग भी वहां ही करेंगे जहां एक से अधिक व्यक्ति हो। आपसे तो छोटा हो, वो सभी आपसे छोटा ही होंगे, लेकिन एक से अधिक होंगे। और जहां बहुवचन हो अर्थात एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से अधिक व्यक्ति हो आपसे लेकिन उम्र में छोटा हो, तहां तुम का प्रयोग करेंगे। अधिक व्यक्ति हो और आपसे छोटा हो, वहां आप तुम का प्रयोग करेंगे। और आपसे छोटा हो वहां आप तुम का प्रयोग करेंगे। आपका प्रयोग कहां करेंगे? वो आपका प्रयोग वहां करेंगे जब कोई व्यक्ति आपसे बड़ा हो। जब कोई व्यक्ति आपसे बड़ा हो, है ना, आपसे बड़ा हो मतलब हम लोगों से बड़ा है, तो आप आपका ही प्रयोग करेंगे। आपसे बड़ा हो, ये बातें आप कभी नहीं भूलेंगे। तू कहीं प्रयोग किया जाता है, तुम का प्रयोग कहां और आपका प्रयोग कहां किया जाता है। उम्मीद है ये बातें आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं हम लोग मुख्य बातें पे। यहां तक की आपकी एक बेसिक समझ होनी चाहिए थी जो आपने समझ लिया है। हम लोग अब कहते हैं प्रथम पुरुष की बातें करते हैं। प्रथम पुरुष की बातें करते हैं। प्रथम पुरुष होता है, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है हमारा, क्या होता है, प्रथम पुरुष जिसे आप उत्तम पुरुष भी कहते हैं। एक होता है हमारा अन्य पुरुष। क्या होता है ये? हमें अन्य पुरुष ही होता है, ठीक, जिसे आप खोथा में इसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसे को खोथा में भी मध्यम ही कहते हैं, लेकिन आधा धा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए हम इसे मध्यम ही कहेंगे, है ना। और इसे हम लोग प्रथम को प्रथम ही कहेंगे। ऐसे प्रथम भी, हालांकि उत्तम पुरुष भी कहा जाता है ना, उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। तो ये सारे जो शब्द हुए ये खोठा वाले शब्द सेकंड में दिख रहे हैं, बाकी फर्स्ट वाले शब्द आपको हिंदी के दिख रहे हैं। अपने लिपि एक है, इसलिए हम लोग कंपेयर करके भी कुछ चीजों को लेकर के चलेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो जाएगी। प्रथम पुरुष क्या होगा? बोलने वाले को ही हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या है? बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं, या उत्तम अपना अन्य पुरुष या अन्य कहते हैं, जो कहना है।
हम लोग प्रथम पुरुष का एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो क्या है, प्रथम पुरुष की बोलने वाला की बात करते हैं। जैसे अगर प्रथम पुरुष का कोई एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल मैं से भी हो सकता है, हम से भी हो सकता है। जैसे हम मैं की बातें करते हैं तो मैं जा रहा हूं, क्या है, मैं जा रहा हूं, ये कैसा है, आप कहेंगे ये प्रथम पुरुष, मतलब अपना पुरुषवाचक का है। ये हमारे पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, एक बोलता है, एक सुनने वाला होता है। तुम से अगर हम कहते हैं तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करके तुम क्या कर रहे हो, तो ये जो बातें होती है, हालांकि आप कैसे पकड़ेंगे इसे, एक होता है वह खाना खा लिया, वह खाना खा लिया। इसको पकड़ने के लिए आप ऐसे रखेंगे नहीं, एक कॉलम आता है, एक कॉलम को आप पहले समझेंगे, उसके बाद आपकी समझ बेहतर होगी। केवल समझना नहीं है ना। एक बातें हम आपको ये भी बातें बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट वाली बातें जो रही है उस पर हम लोग बातें करेंगे। जरूरी नहीं है कि प्रथम पुरुष हमेशा बोलेगा ही बोलेगा। अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या लेखक क्या आपके सामने बोल रहा होता है, क्या लेखक आपके सामने बोल रहा होता है, नहीं। लेकिन क्या उस समय क्या लेखक प्रथम पुरुष नहीं होता, वो प्रथम पुरुष होता है। क्योंकि कोई मास्टर अगर आपको कभी पढ़ाया होगा तो वो कहता है कि यहां लेखक कहता है कि, जरूरी नहीं वो साक्षात ही प्रथम पुरुष हो, लिख करके अगर आपको भी दिया जा रहा है या किताब आप तक पहुंचा गया तो लेखक ही उन्होंने वहां कहा है। हम लोग किताब पढ़ने का एक माध्यम हो रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में वो विचार रहता है, वो लेखक का रहता है, उस समय लेखक ही बोल रहा होता है। जैसे आप कहते हैं, लेखक कहता है कि प्राकृतिक की सुंदरता इतना मनमोहक होती है कि किसी भी या कोई भी इस प्राकृतिक सुंदरता में पिघल जाता है। तो यह लेखक कह रहा होता है। तो वहां उस स्थिति में जरूरी नहीं है कि प्रथम पुरुष जो है वो आपके सामने ही प्रकट हो। ठीक है, बातें आप समझ गए होंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एन पुरुष आप कैसे समझेंगे? आप क्या ये मैं को याद रखेंगे कि प्रथम पुरुष होता है? क्या तुम को याद रखेंगे? क्या वह को याद रखेंगे? कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक जो कॉलम है वही आप बहुत आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं पुरुष की, हम लोग एक कॉलम बनाते हैं। पुरुष की अगर बात करते हैं, एक पुरुष होगा, एक हमारा पुरुष की ये हमारी होगी, जिसमें हम लोग कहेंगे एक प्रथम पुरुष, एक होगा हमारा मध्यम पुरुष, एक होगा हमारा मध्यम पुरुष, एक हमारा होगा ऐन पुरुष। ठीक है, ऐन पुरुष। बातें समझेंगे। इधर से हम लोग कहेंगे एक वचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल आप पढ़े ही थे, है ना, एक वचन। इसी को हम लोग कहेंगे बहुवचन। ठीक, प्रथम पुरुष में आप मैं कहते हैं, आप इसे बहुवचन में हम या हम लोग कहते हैं। यही बातें आप पढ़े थे। अब इसी चीज को हम खोटा में कहते हैं, इसी चीज को आप खोटा में कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी चीज को हम खोटा में कहते हैं। तो क्या हम मैं को मैं लिखेंगे? नहीं, खोटा में से हम लिखेंगे या हमें लिखेंगे या हम लिखेंगे, जो आपको सुविधा हो। तीनों में एक बातें लिख सकते हैं। अगर इसी को हम लोग कहते हैं तो हमनी लिखेंगे, हमनी लिखेंगे या हमनिन लिखेंगे। अब आपको समझने योग्य बातें ये होगी, यहां ध्यान रखना है। एक बातें आप समझिए, यहां दो तीन बातें आपको बड़ा बेहतरीन है, जहां आप कारक में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। कभी आपको ये आवश्यकता नहीं, या जो ये पहचानने में गलती नहीं करेंगे कि सर्वनाम जो होते हैं क्या 11 ही होते हैं? नहीं, मूल रूप से सर्वनाम 11 होते हैं, ना जाने इसे कई शब्द बनते हैं। तो आप कहेंगे कि कब हम कैसे शब्द बनाएंगे, उस पर भी बातें होगी। पहले आप इस कॉलम को भरिए। अगर मध्यम पुरुष की अगर हम लोग बात करते हैं
तो मध्यम पुरुष में हम लोग क्या कहेंगे, आप पढ़े हैं यू और यू की बातें करते हैं, तुम और तुम की बातें करते हैं, है ना, तुम और तुम की बातें कहते हैं, तुम या तुम लोगों की बातें करते हैं, यही कहते हैं आप, तुम लोगों की बातें कहते हैं। तो इसी को हम लोग मध्यम पुरुष में खोठा में क्या कहते हैं, खोठा में से हम लोग भाई तोय कहते हैं, तोय कहते हैं, यही तोय या तोय ऐसे कुछ भी लिखेंगे आप, तोय कहते हैं। इसी को हम लोग बहुवचन में तोहिन कहते हैं, तोहनी भी कहते हैं, तोहनीन भी कहते हैं, तोहनीन भी कहते हैं या तोहरीन भी कहते हैं। आप जो है आप बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, या हम इसे तोहरीन भी कहते हैं। यज्ञ पुरुष की अगर हम लोग बातें करते हैं तो आपने पढ़ा है वह और यह है, वह और या कोई नाम आप जानते हैं, वह या यहाँ वे और ये की बातें करते हैं, बिल्कुल आप हिंदी की बातें हो रही है ये, हम आप खोठा की यही बातें करते हैं। खोठा में क्या लिखते हैं, वह को ऊ लिखा जाता है, खोठा में वह को क्या ऊ लिखा जाता है, यह को ई लिखा जाता है, और कई शब्द हमारे खोठा में आपको पता है कि क्षेत्रीय भिन्नता है, हमारे खोठा में क्षेत्रीय भिन्नता है। तो कहीं कहीं हमें किसी खास वस्तु को डिनोट करने के लिए हमने आपको ये बातें वर्ण में भी पढ़ा दिया था, स्वर वर्ण में, कि जब ऊ होता है तो वो समझिए कोई निश्चित बातों का बोध करता है, और इस सर्वनाम में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। वो के जगह कई हमारे खोठा में ना ईटा का प्रयोग किया जाता है या ऊटा का प्रयोग किया जाता है, ऊटा और ईटा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमारा ये प्रभाव दिखता है वो सिखरिया खोठा में ज्यादा ही दिखता है, आपको पता होना चाहिए सिखरिया खोठा क्या है। वे को हम लोग कहेंगे खोठा में वोखिन, और ये को हम लोग कहेंगे इखिन। बहुवचन की बातें हैं, हम लोग कहेंगे उसबिन, और भी कहा जाता है, आपके पास है कोई शब्द कोई भी लगा देंगे आप, उसबिन, ईसबिन, ये भी कहेंगे। हम लोग सब का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे उसब और ईसब, आप जो है आप स्वतंत्र हैं, तीनों में किसी का प्रयोग कर सकते हैं, यहां तक कोई समस्या हमें नहीं लग रही है कि होगी। अब आप क्या कहेंगे कि हम पुरुष को कैसे पहचानेंगे कि वो पुरुष है। देखिए हमने कई एग्जाम्पल लिखे हुए थे, हमने कहा मैं जा रहा हूं, आप कहेंगे सर ये तो आप कह सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन आप बताइए कि पुरुषवाचक भी तो हमारे तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ऐन पुरुष, जो आप कहे हैं, तो ये कैसा पुरुष है। हम कहेंगे बाबू ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष। बोले सर ये आप अपने से क्यों कह सकते हैं कि ये प्रथम पुरुष है, एक कॉलम है जिसमें प्रथम पुरुष में सबसे पहले क्या मैं आया है, बिल्कुल आप कहेंगे सर बिल्कुल मैं आया है, तो हम कहेंगे पुरुषवाचक तो है लेकिन ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगर हम या हम लोग का प्रयोग तो हो जाता इसी सेंटेंस में कि हम लोग जा रहे हैं, तो आप यही बात कहते सर ये तो प्रथम पुरुष का बहुवचन हमें दिख रहा है लेकिन है प्रथम पुरुष ही, है ना। तो इसी में अगर हमने खोठा में अगर हमने बात कर दिया, एक बातें हम मैं के बदले हम में हम का प्रयोग कर सकते हैं, आप हम और हम लोग का जहां प्रयोग करते हैं वहां हामिन हमलिन हमलिन का प्रयोग कर सकते हैं। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक भी अगर आप याद रख लेते हैं आपके काम बन ही जाएंगे। अब बातें ये आप थोड़ी सी बातें को ध्यान रखेंगे जो हम यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं। अब ऐसे ही आप अगर ये कॉलम आपके दिमाग में रहेगा, जब तुम का प्रयोग हुआ रहेगा तो आप क्या कहेंगे कि मध्यम पुरुष है, क्या है एक मध्यम पुरुष का सेंटेंस है, चूंकि यहाँ भी तुम है और तुम क्या आता मध्यम पुरुष का एक वचन में आता। अगर तुम लोग की बात होती या तुम की बात होती या तुम लोगों की बात होती तो ऐसे तुम लोगों में ये हमारा बहुवचन हो जाता। ये ऐसे सेंटेंस आप पकड़ लेंगे, क्या वह का प्रयोग होगा कोई भी सेंटेंस में कहेंगे कि ये हमारा पुरुष है लेकिन ये हमारा इन पुरुष का एक वचन है। अगर यही बातें अगर ये वे और ये की बातें होती आप कहेंगे कि पुरुष तो है लेकिन ये अन्य पुरुष का बहुवचन है। यहां तक अगर कोई सेंटेंस हो तो आप हमें बताएं, हम कई सेंटेंस लिखते हैं, आप भी आप हमें बताते चलेंगे, उसके बाद हम लोग और भी बातें करेंगे इस पे। जो एक बेसिक बातें हो जाएगी, एक बेसिक बातें जो हो जाएगी, जैसे हम ये कह रहे हैं कि आप कहेंगे हम कह रहे हैं राम जो है वो घर जाता है,
राम घर जाता है। आप बताएंगे पहला, क्या ये कैसी वचन होगी, मतलब क्या होगा, ये कैसा पुरुष होगा। अगर हम कहेंगे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, आप कैसा पुरुष बताएंगे इसे। आप हम कहेंगे सीता और गीता गाना गा रही है, सीता और गीता गाना गा रही है, आप कैसा वचन इसे बताएंगे, मतलब कैसा पुरुष आप इसे बताएंगे। कई प्रश्न हो सकते हैं। रोहन हल चला रहा है, हल चला रहा है, कैसी बातें आप करेंगे, कैसे चीजों को आप समझेंगे। और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप बताएंगे राम घर जाता है, कैसी बातें होगी ये, आपके जवाब भी हमें आने चाहिए। बहुत बेहतरीन। और एग्जाम्पल आप भी कह सकते हैं, हम कहेंगे वह ईमानदार लड़की है, क्या है, वह ईमानदार लड़की है। आप तो ऐसे आप बना ही सकते हैं। राम का बातें आ रहा है, कहेंगे सर राम जो आता है वो यहां आ जाएगा, चाहे यहां कोई नाम भी तो आ सकता है। यहां अगर एक नाम हो तब, एक कोई नाम होगा, कब नाम होगा, नाम भी आएगा जब एक नाम हो, क्या है, जब एक नाम हो, एक नाम के लिए। तो आप कहेंगे कि हमारा पुरुषवाचक है वो भी अन्य पुरुषवाचक है, वन्य पुरुष वाचक है। यन पुरुष का हम लोग ये भी कहेंगे कि एक वचन है, क्या कहेंगे, हम इसे एक वचन कहेंगे। बहुत सही जवाब। वह की बातें कोई समस्या हो रही है। यहां अगर एक नाम आता है तो यहां अगर एक से अधिक नाम आता है तो हम लोग कहेंगे कि ये बहुवचन होगा। एक से अधिक नाम आएगा तो वो बहुवचन में जाएगा। एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम अगर आएगा तो ये बहुवचन में आएगा, अर्थात अब इधर आएगा। आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ आ रहा है। आप हमें बता देंगे क्या, वह पढ़ता है, हम वह पढ़ता है, अगर कोठा में ही बात को लिखें तो हम लोग लिखें वो पढ़ो है, वो पढ़ो है। वो की बातें अगर आई तो आप कहेंगे सर यू जो आपने लिखा था वो आपने यू कोठा में अगर लिखा देखा, यार हिंदी में अगर हम देखें तो वह तो आपने यहां लिखा था, तो ये हमारा अन्य पुरुष में आता है, मतलब पुरुष थर्ड पर्सन के रूप में हम इसे कहेंगे, अर्थात हम अन्य पुरुष कहेंगे इसे। बिल्कुल आप इसे अन्य पुरुष भी कहेंगे। आप शुरू वाले वाह यह को देखेंगे और आपकी बातें पता चल जाएगी कॉलम के माध्यम से। अब हमें बताएंगे आप, कोई समस्या होगी तो। सीता और गीता गा रही है, सीता और गीता के लिए हम लोग करेंगे वे लोग का प्रयोग करेंगे, है ना, या तो नजदीक अगर वो लोग होंगे तो ये लोग का प्रयोग करेंगे। और जब दो नाम आते हैं तो ये क्या होगा, ये अन्य पुरुष में आएगा, बहुवचन में आएगा, है ना, एक वचन नहीं बहुवचन में आएगा। ध्यान रखना है, क्या कहेंगे सर ये अन्य पुरुष आप बताएंगे हमें, लेकिन ये है हमारा बहुवचन, अन्य पुरुष है लेकिन वो वचन की बात करे तो ये बहुवचन में आएगा। आप कहेंगे रोहन हल चलाता है, रोहन क्या, रोहन के लिए क्या हम वाह का प्रयोग नहीं करते अगर दूसरा सेंटेंस लिख रहे तो, या एक नाम अगर है तो यहाँ सिंपल बातें हैं कि रोहन की अगर बातें हो रही है तो हमारा सर्वनाम ही होगा और ये हमारा अन्य पुरुष में आएगा। क्या होगा, हमारा अन्य पुरुष में आएगा, अन्य पुरुष का एक वचन में आएगा। सही बात है, इधर एक वचन है इधर बहुवचन है। वह की बातें, वह ईमानदार लड़की है, वह भी हम कहेंगे कि ये हमारा एक वचन में आएगा, लेकिन ये भी हमारा अन्य पुरुष के एक वचन में ही आएगा। यहाँ तक की बातें समझ आ गई है कि आप कैसे समझेंगे कि वो एक वचन आ रहा है, कैसे समझेंगे वो बहुवचन आ रहा है, कैसे समझेंगे कि वो मध्यम पुरुष होगा। तुम की अगर बातें, अगर कोई एग्जाम्पल होता कि तुम क्या कर रहे हो, अगर यही बातें आ रहा है
तुम क्या कर रहे हो, कर रहे हो, तो ये तुम क्या होगा, ये हमारा एक मध्यम पुरुष होगा। क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा, लेकिन होगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम ही। तुम की बात करें तो मध्यम पुरुष का ये एक वचन होगा। हाँ, आप कहेंगे कि ये कैसे बातें बता रहे हैं तुम मध्यम का, हमने लिखा क्या है, हमने यही लिखा है ना कि मध्यम का तुम जब होगा वो एक वचन में होगा। हम इसी को तुमको त्वं या त्वं लिखा जाता है। त्वं मतलब क्या कर रहे हो, मतलब त्वं की करो ही या त्वं की करो हो, है ना, ऐसे करके प्रश्न होगा। शुरुआत के वो आपको शब्द देखने हैं, ध्यान रखना है। अब आपको सिर्फ ये नहीं गिनना है कि सर्वनाम, यहां तक अगर समस्या नहीं हुई हो तो आप हमें बताएंगे, हम आगे भी चलेंगे, हम आगे भी चलेंगे। कुमार जी, पूनम कुमारी, मंडल जी, मनोज जी, यहां तक कोई समस्या अगर नहीं हुई हो तो आप हमें इजाजत दें, हम आगे भी चलेंगे। कई बार ये बातें होती है कि सर सर्वनाम क्या, हम तुमको ही सर्व, क्या हम माँ को ही, मैं अगर मैं लिखें तो मैं को ही हम सर्वनाम बोले क्या? नहीं, मैं सर्वनाम बिल्कुल है। अगर सर्वनाम ना होता तो हम सर्वनाम के कॉलम में लिखते ही क्यों, एकदम ये सर्वनाम है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये हमारे मूल सर्वनाम में कई बार कारक प्रयोग होते हैं, कई बार कारक के प्रयोग होते हैं, जैसे आपने कई बार किया भी होगा, है ना। जैसे मैं से कई शब्द बनेंगे, समझ आ गया, बहुत सही। आप एक बात ध्यान रखना है, आपको कंगारू याद रखना है। कंगारू से क्या होगा सर, जैसे कंगारू का से अगर हम बात करें, का, के, की हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से गा से गा, गा, गे, गी हो सकता है। रा से अगर हम बात करें, रा, रे, री की बातें हो सकती है। इसका मतलब क्या है आप हमें बताइए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैं से, मैं केवल एक सर्वनाम नहीं होता, मैं से कई और सर्वनाम निकलेंगे, है ना। मैं से जैसे ऐसा अगर कोई कह दे कि बाबू मैंने कोई सर्वनाम है क्या, मैंने वहां गया, तो इसमें कहेगा कि सर सर्वनाम हमें दिखता ही नहीं है, एकदम आप रटे रहेंगे, मैं ही सर्वनाम होता है, मैंने सर्वनाम नहीं होता। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं, और हमने कहा कि आप का का भी प्रयोग करेंगे तो आप मेरा भी आपके लिए सर्वनाम ही है, रा का प्रयोग आया, मेरी भी हमारा सर्वनाम ही है, मेरी किताब है ना। गा, गेगी, मेरे का भी अगर प्रयोग किया जाए तो मेरे घर है ना। गे की बात किया जाए तो हो गया मेरी की बात हो सकती है, या आप कहेंगे मेरा, ये सब बातें आ जाएगी। बातें आप समझ पा रहे हैं। सिर्फ वहां सिर्फ एक मूल सर्वनाम जरूर है, लेकिन इसके कारक अगर विभक्ति हम लगाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कारक विभक्ति लगा हुआ है, तो हमारे एक सर्वनाम से कई सर्वनाम के शब्द निकलेंगे। जैसे अगर हम कहेंगे तुम की बातें, तो क्या हम लोग क्या कहते हैं, तुमने नहीं कहते हैं क्या, तुमने, तो आपको क्या तुमने में क्या, ये नहीं, गे की बातें नहीं आ रही है, एकदम आकार की बातें आ रही है ना, समझाने योग्य आपको ने की बातें। तुमने, या तो तुझे, तुमको, का के की, ऐसे करके का के की को भी आ जाएगा, का के की को, ऐसे आप समझेंगे। तुमको मतलब हम समझ पा रहे हैं ना, एक हमारे सर्वनाम से कई सर्वनाम बनते हैं, और ऐसे सर्वनाम बनने के को हम लोग कारक विभक्ति भी लगाते हैं। ऐसे कहेंगे, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि वो से या तो तुम से बनल विभक्ति, बनल सर्वनाम, मतलब तुम से कौन सर्वनाम बनते हैं, मतलब कारक विभक्ति लगा करके सर्वनाम बनते हैं, तो हम समझ पा रहे हैं ना। केवल आपको ये रटना नहीं है कि मैं एक सर्वनाम होगा तो मैं नहीं, मैं से और कई शब्द बनेंगे कारक विभक्ति लगा करके, जैसे हमने दिखाया। ठीक उसी प्रकार से वही कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे, का के की, रा रे री और गा गेगी पे चलेंगे। जितने बनेंगे उतने बनाएंगे, उससे ज्यादा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप समझ गए हैं ये बातें को? केवल तुम कहे तो क्रिया मत खाना है कि तुम ही सर्वनाम है, तुम में सर्वनाम नहीं है। तुम्हारा सर्वनाम होगा, तुझसे सर्वनाम होगा, तेरा सर्वनाम होगा, तेरे सर्वनाम होगा, होगा सर्वनाम। समझ आ गए क्या यहां तक की बातें? उम्मीद है ये बातें आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बातें पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट बातें पे चलते हैं। अब अगर आपको कोई कहेगा कि जरूरी है कि प्रथम पुरुष जो होगा, प्रथम जो पुरुष होगा वो आपके सामने साक्षात, क्या वो मुंह से बोल रहा होगा तभी वो प्रथम पुरुष होगा क्या? अगर वो मुंह से बोल रहा होगा तो ही क्या वो प्रथम पुरुष होगा, या आप नहीं भी कहेंगे? प्रथम पुरुष साक्षात आपके सामने होना चाहिए, आप क्या कहेंगे?
क्या प्रथम पुरुष आपके साक्षात होना चाहिए? हमें रटाया गया जरूर है कि बाबू जो बोलता है, बोलने वाला को ही हम प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो लेखक के माध्यम से, लेखक अपने वहां शब्दों के माध्यम से बोल रहा होता है, लेकिन बोलता तो लेखक ही है। आप उसके लिखे हुए विचारों को पढ़ रहे होते हैं, आप उस समय कार्य कर रहे होते हैं। उस समय कहिए कि उस सेंस में किताब बोल रहा होता है। आप क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष साक्षात ही होगा तभी आप प्रथम पुरुष कहेंगे? कहें बिल्कुल ऐसा बात नहीं है सर, प्रथम पुरुष अदृश्य भी हो सकता है। जैसे किताब के पीछे लेखक है, तो लेखक यहाँ प्रथम पुरुष के तौर पे होगा। भले लेखक दिखता नहीं है, लेकिन उन्हीं के द्वारा लिखी हुई चीज को हम पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बातों को? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे की बातें पे चलते हैं। यहां तक कि कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम के 6 खंडे बांटल गेल है। सर्वनाम के 6 खंडे बांटल गेल है। हम कहें हिंदी में तो सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। 6 खंडे बांटल गेल है, बांटल गेल है। जैसे आप कहते हैं इसे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। पुरुषवाचक में चाहे मैं लगा करके सेंटेंस लिख दें, तुम लगा करके सेंटेंस लिख दें। इसी को हम लोग खोटा में भी कहते हैं, पुरुष ही कहेंगे या पुरुष ही कहेंगे। सा को हम लोग खा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पुरुष भी कहेंगे, पुरुष भी कहेंगे, है ना। या तो मैं, या तो हम, या तो तुम, या तो तुम लोग, या तो या वह, है ना। तो ये सारी चीजें वो हमारे पुरुषवाचक में, तो इसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। खोटा में पुरुषवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। वाचक को आप बोधक भी कह सकते हैं, वाचक सर्वनाम कहेंगे। बहुत बेहतरीन। सर्वनाम को हम खोटा में क्या लिखें? एकदम सर्वनाम को हम खोटा में ऐसे सर्वनाम लिखेंगे। एक अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या कहेंगे आप? पास से दोनों याद रखेंगे, साथ में याद रहेगा। पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप याद रखेंगे। इसी को हम लोग खोटा में क्या कहेंगे? प्रश्न को हम लोग सवाल कहते हैं ना, एकदम सवालवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सर हम वर्तनी को ध्यान में लिख करके क्या प्रश्न लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, लेकिन आपको वेटेज देना है, खोटा का वो भाव लाना है। आप ऐसे ही केवल वर्तनी पे ही केवल ध्यान नहीं देंगी। ये सवालवाचक सर्वनाम की बातें हो गई। एक है बाबू जिसे आप निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं आप? आप कहते हैं निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम, इसी को खोटा में ठेकानवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या है? इसी को खोटा में ठेकानवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठेकानवाचक सर्वनाम। चौथा आप बात करें, आप जिसे हिंदी में अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं या निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसी को खोटा में अनठेकानवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनठेकानवाचक, या आप कह सकते हैं इसे अनठेकानवाचक भी कह सकते हैं। इसे आप अनठेकानवाचक भी कह सकते हैं। अनठेकानवाचक सर्वनाम। यहां तक की कोई समस्या है आप हमें बताएंगे? यहां तक में कोई समस्या है आप लोगों को, आप हमें जरूर बताएंगे। बहुत बेहतरीन। ठेकानवाचक, अनठेकान, हालांकि ठेकान को हम लोग अबका भी कह सकते हैं, ध्यान रखना है। यबका वाचक भी कह सकते हैं, यबका, है ना, यबका वाचक भी सर्वनाम कह सकते हैं। हम लोग देखें तो एक हमारा होता है बाबू निजवाचक सर्वनाम, या तो हम लोग निजवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम को हम लोग क्या कहेंगे? खोटा में अगर हम लोग बात करें, निजवाचक सर्वनाम को हम लोग कहते हैं मानगैनवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं?
इसे आदर दिया जाता है बाबू, और साथ ही साथ अपनी निजता का बोध होता है। माइन गायन, इस पे हम लोग बातें भी करेंगे। माइन गायन वाचक सर्वनाम। अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट अपना जो सर्वनाम होगा, जिसे आप संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। होठा मिसी को नाता गोता वाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या है? नाता गोता वाचक सर्वनाम कहा जाता है। बहुत बेहतरीन। यहां तक कोई समस्या तो नहीं हुई होगी, मुझे उम्मीद है ये बातें आप जरूर याद कर लेंगे। ये बातें जो है वो आप जरूर याद कर लेंगे। अब हम लोग पुरुष पे कोई एग्जाम्पल लिखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम तक तुम से एग्जाम्पल, तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हल जोत रहा हूं, मैं पीट रहा हूं, कुछ भी हो सकता है जो कॉलम में लगाए उससे आप संबंधित कोई भी। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नवाचक की बातें। प्रश्नवाचक की बातें पे चलते हैं। प्रश्नवाचक से सर्वनाम आप बताएंगे, इसमें कोई आपको प्रश्न दिख रहा होता है, इसमें आपको कोई प्रश्न दिख रहा होता है, कोई एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे प्रश्न से संबंधित, प्रश्नवाचक संबंधित कोई आप हमें देना चाहेंगे? बहुत बेहतरीन। कभी कभी आपको ना कंफ्यूज करेगा, आप आराम से एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हम लोग अगर चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम से तो आप तो कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। प्रश्न तो ही किया जा रहा है ना, आप कहेंगे सर प्रश्न ही तो किया जा रहा है कि तुम कहां हो, ये प्रश्न ही तो है, तुम कहां हो। ऐसे वह क्या खाता है, कंफ्यूजन यहां नहीं होगी। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया, और भी आपके पास एग्जाम्पल होंगे। तुम क्यों जाते हो, बहुत बेहतरीन है। ऐसे ही आप जवाब बड़ा बेहतरीन आ रहा है, लेकिन जब ध्यान रखना है यह किसकी पुस्तक है, आप क्या कहेंगे? यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है, ध्यान रखना है। यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। अगर ऐसे एक एग्जाम्पल यह दे दे कि यह मेरी कलम है, ध्यान रखना है, कंपेयर हम करने की बातें कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा आप कमेंट सेक्शन से दूर रहेंगे और इस पे आप बात करेंगे हैं कमेंट पे। ये है क्या, यह किसकी पुस्तक है, क्या निश्चित दिख रही है बातें, लेकिन प्रश्न किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर प्रश्न तो किया जा रहा है ना, इसलिए हम इसे प्रश्नवाचक तो कह दे रहे हैं, है ना, प्रश्नवाचक हम कह रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहां जो है वो दो सर्वनाम दिख रहे हैं, किसका भी अपने आप में सर्वनाम है और यह भी अपने आप में सर्वनाम है, किसका भी सर्वनाम है और यह भी सर्वनाम है। और जब दो सर्वनाम साथ में होते हैं और कोई निश्चित चीजों का बोध होता है तो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहां अनिश्चय की बातें हो रही है, अनिश्चितता की बातें हो रही है। अनिश्चितता मतलब फिक्स नहीं है, किसका किताब है, हम इसीलिए आपके ये बातें आपके लिए फोकस करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि जब दो सर्वनाम अगर आप जा करके आगे देखते हैं कि जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आता है तो सर्वनामिक विशेषण होता है। खैर वो बातें भी हम बाद में करेंगे, ये बातें आप समझिए। ये जब दो सर्वनाम हो साथ में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि क्या ये निश्चित बातें हो रही है क्या, या किसकी पुस्तक है कोई पता नहीं, लेकिन यहां भी दो सर्वनाम है लेकिन यहां निश्चित बातें हैं। कोई कह रहा है कि हाँ ये मेरी कलम है, या निश्चित बातें हैं, यहां पूछा जा रहा है कि किसका है। तो आप कहेंगे सर ऐसे भी तो यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस पे आप इतनी बातें क्यों बता रहे हैं। बातें बताने का मतलब ये है कि आप सर्वनाम पे फोकस करेंगे कि कहीं आपको आगे जा करके दो सर्वनाम अगर दे दे
और वहां निश्चितता का बोध होता है तो वहां भी आप प्रश्न ना डाल दें, प्रश्नवाचक कह दीजिएगा। जैसे आप यह मेरी कलम है, तो यहां जो है वो दो सर्वनाम जरूर दिख रहे हैं, साथ ही साथ निश्चय का बोध होता है या निश्चितता का बोध होता है, तो ऐसे में से निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक, हालांकि बात ये आप फोकस रखेंगे इस पे, इसमें अनिश्चितता की बातें नहीं होगी। कई एग्जांपल और आप दे सकते हैं हमें, कई एग्जांपल और आप हमें देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत सही जवाब है। आपका क्या नाम है, ये भी बातें हो सकती है। आपका क्या नाम है, आप बच्चों को अगर देखते हैं तो आपकी कहते भी हैं बाबू आपका क्या नाम है ना, ये भी बातें हैं। तुम देवघर से क्या लाए, तुम देवघर से क्या लाए, तुम देवघर से क्या लाए। ठीक, ये सब बातें अपना प्रश्न ही उठाया जा रहा है, प्रश्नवाचक ही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पुरुष हो गया, प्रश्न हो गया। अब हम लोग निश्चय की बातें करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को आप खोठा में आपको पता है ऊपर लिखे थे, अवकावाचक सर्वनाम कहते हैं या तो हम लोग ठेकानवाचक सर्वनाम कहते हैं। सही है, यहां निश्चयवाचक सर्वनाम की बातें हो रही है, निश्चितता की ही बोध होती है इसमें। ध्यान रखना इसमें दो सर्वनाम साथ रहेंगे लेकिन निश्चितता की ही बोध होगी। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, यह मेरा कलम है, जैसे यह भी सर्वनाम, मेरा भी सर्वनाम है, कलम हो गई संज्ञा, यह मेरा कलम है, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। ध्यान आपको क्या रखना है कि दो सर्वनाम साथ में होते ही हैं। निश्चय में आपको ध्यान रखना है, निश्चितता की बोध कराती है, एक रटने रटाने वाली बात हो गई। आपको ध्यान रखना है दो सर्वनाम साथ में होते हैं, उसके बाद अगर दो सर्वनाम साथ में हैं तो आपको देखना है कि अनिश्चितता की प्रश्न उठाया जा रहा है तो प्रश्न पे हो चला जाएगा। नहीं, अगर निश्चितता की बात हो रही है तो ये निश्चयवाचक होगा। अब आप नहीं भूलेंगे ना। बहुत सही जवाब। आप कहेंगे कि सर जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो और निश्चितता का बोध हो रहा है कि फिक्स उसी व्यक्ति का वो चीज है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऐसा नहीं केवल बच्चा के जैसा आप रटेंगे कि वैसे सब जो निश्चितता का बोध कराते हैं, ऐसी नहीं। सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम है और प्रश्न नहीं उठाया, अगर प्रश्न उठा दिया जाएगा तो प्रश्न में चला जाएगा, अर्थात चला जाएगा आपका सवालवाचक सर्वनाम में, है ना। जैसे यहां भी दो सर्वनाम थे, यह और किसका, लेकिन यह प्रश्न उठाया जा रहा है, यह किसकी पुस्तक है, पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। लेकिन यहां दो सर्वनाम है लेकिन प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, यह मेरा कलम है, निश्चितता तक निश्चित बातें हो रही है। जैसे आप ये बातें समझ गए क्या, यह मेरा शर्ट है, ये बातें आप समझ गए कुमार जी, आप ये बातें समझ गए। दो सर्वनाम रहने से सर एग्जाम्पल थर्ड कौन सा होगा, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक। सर एग्जाम्पल थर्ड कौन सा होगा, थर्ड मतलब तुम देवघर से क्या लाए, यहां तो प्रश्न ही पूछा जा रहा है ना, निश्चितता है और यहां तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस सवालवाचक ही तो होंगे। पूछा जा रहा है क्या लाए, अगर दो सर्वनाम साथ में हो, आप इस बात को लिखेंगे, जब दो सर्वनाम एक दूसरे के पड़ोसी हो और निश्चितता की बात होती है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कभी कभी दो सर्वनाम साथ होते हुए भी निश्चितता की बात नहीं होती है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बहुत सही जवाब है। इस पे आप पकड़ बनाएंगे, ऐसी नहीं बातें रट लेंगे बच्चे की जैसा निश्चितता का बोध कराता है, प्रश्न का बोध कराता है, नहीं। कई बार सेंटेंस आपको फंसाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, निश्चितता का बोध केवल रटे रटे रह जाएंगे, वास्तव में उसका इम्प्लीमेंट आप प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो आपको सर्वनाम को बेहतर पकड़ना होगा। ऐसे में ही एग्जाम में क्या है ना, सर्वनाम में फंसते हैं।
निश्चयवाचक एक हमारा क्या है, एसआई का कोई था अपना, वो यूपीएसआई का, इसमें ऐसा बड़ा प्रश्न पूछा था एक बार, है ना, पैटर्न ऐसा ही था। तो यह मेरा कलम है, या निश्चितता की बोध होती है। ध्यान रखना है, सर्वनाम आपके पड़ोसी सर्वनाम प्रश्न में भी हो सकते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी हो सकते हैं, और आपके सर्वनाम जो हो सकते हैं, दो सर्वनाम, ये पड़ोसी सर्वनाम आपके निश्चय में भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, यहां फिक्स, यहां प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, यहां प्रश्न उठाया जाएगा। बहुत सही जवाब, यह मेरा घर है। क्या लिखेंगे आप? अगर यही कह देता यह किसका घर है तो प्रश्नवाचक में चला जाता, लेकिन यह कह दे रहा है यह किसका नहीं, यह मेरा ही है। मेरा मतलब फिक्स कर दिया ना बातें, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अगर यही प्रश्न अगर रहता यह किसका घर है, दोनों जगह सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, या किसका घर है। देखिए यहां ऑप्शन उठ सकता है, कोई कहेगा मेरा है, कोई कहेगा मेरा है, कोई कहेगा मेरा है, तो बोलने का ऑप्शन है यहां, लेकिन यहां ये लॉक कर दिया गया कि रे भाई ये मेरा घर है, निश्चित हो गई बातें, है ना। यह मेरा कार है, यही बात को अगर कहें यह किसका कार है, प्रश्न उठते हैं। लेकिन यह मेरा घर है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम आपको दिख रहा है ना। सर्वनाम का पड़ोसी आपको सर्वनाम यहां देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ निश्चितता की बोध हो रही है, यह अपना होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। बातें समझ गए क्या? आप एक बात यहां नोट लिखेंगी, कोई कंफ्यूजन है राजेंद्र जी? आप लोग कई बार लाइव सेशन में ये बातें गलती करते हैं, जब सर्वनाम का पड़ोसी, जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो, साथ ही वाक्य में निश्चितता दिख रही हो, साथ ही वाक्य में निश्चितता दिख रही हो। जैसे सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम अगर आ जाता है तो आपके मन में दो ही बात होनी चाहिए कि चाहे यह प्रश्न होगा या निज होगा, निश्चय होगा, प्रश्न होगा या निश्चय होगा। तो प्रश्न कब होगा? जब सर्वनाम दोनों जगह रहेंगे, जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो, साथ ही वाक्य में निश्चित की बातें हो, साथ ही वाक्य में निश्चित की बातें हो, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप एग्जाम्पल भी ऊपर लिखे हुए हैं, आप नीचे भी लिख सकते हो उस एग्जाम्पल को। यही बात अगर हम कहें कि जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो, साथ ही वाक्य में निश्चितता नहीं प्रश्न की बातें हो रही हो, या हम कह सकते हैं यहां निश्चितता की बातें हो, या निश्चय की बातें हो, या निश्चित की बातें हो, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, या वह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यहां तक की बातें क्लियर हो गई है? अगर यहां तक की बातें क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझा है, आपको पहले दो सर्वनाम की बातें कहते हैं, दो सर्वनाम को देखना है, दो सर्वनाम अगर साथ मिल जाते हैं फिर आपको थोड़ा सा स्थिर होना है। अब देखना है शब्द में निश्चितता की बात हो रही है या अनिश्चितता की बात हो रही है। अनिश्चितता की बात होती है जैसे यह किसका घर है, या किसका पेन है, या किसका गाड़ी है, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। वैसे में हालांकि आप इसे समझ ही गए होंगे इतने बातों कहने पर। हम चाहते तो आपको ये एक शब्दों में हम कह करके दो एग्जाम्पल लिख करके निकल सकते थे कि बाबू वैसे शब्द जो निश्चितता की बोध कराती हैं उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपकी डिटेल जानकारी नहीं हुई, ये आपका पहला ऑप्शन के रूप में देखा जा सकता है, ठीक, लेकिन ये ऐसे पढ़ने वाले व्यक्ति को आप खुद फंसा सकते हैं।
बातें समझ आ गई ना? बहुत सही जवाब। अब हम लोग क्या लगे, प्रश्न को देख लिया हमने, निश्चय को देख लिया हमने, निश्चय को भी आप निश्चय को भी तो आप ध्यान रखना, निश्चय में आप क्या है, निश्चय को भी आप देखें, ध्यान रखना है। हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम देख लिए, प्रश्न को देख लिए, निश्चय को देख लिए, ये हम लोग अनिश्चय को देख रहे हैं। अनिश्चय खोटा में बोले तो अनठेकाइन को देख रहे हैं। क्या है? अनठेकाइन, या तो हम इसे अनठेकायर भी कहते हैं, क्या है? अनठेकायर भी कहते हैं, ध्यान रखना है। अनठेकायर वाचक सर्वनाम को बहुत बेहतरीन सही जवाब होगा, अनठेकायर वाचक सर्वनाम को देख रहे हैं। अब समझिए, कोई भी सेंटेंस में या तो कुछ की बातें आ जाती है या तो कोई की बातें आ जाती है। कोई भी शब्द में, कोई भी सेंटेंस में अगर ये दो शब्द अगर आपको दिख रहे हैं, सेंटेंस में आ जाती है, आपको तुरंत समझ जाना है कि जब कोई सेंटेंस में कुछ आ गया है, कोई सेंटेंस में अगर कोई आ गया, तो वैसे स्थिति में वो अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा। खोटा में बोले तो वो अनठेकायर वाचक सर्वनाम होगा। कोई और कुछ अगर आ जाता है तो ध्यान रखना है, कोई जो होता है वो आपको समझने के लिए हम बातें बता रहे हैं। कोई जो होता है वो सजीव के लिए प्रयोग किया जाता, सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है, और कोई जो है वो कुछ जो है वो अपना निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है, कुछ निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है, और कोई जो है वो सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल अभी लिखेंगे हैं, यहां तक की बातें समझ आ गई, कोई और कुछ की बातें समझ आ गई होगी। बहुत बेहतरीन जवाब है ना, बहुत बेहतरीन। ऐसे चीजों को समझना ही है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं निर्जीव, जैसे राम की प्रेमिका, राम की प्रेमिका कुछ लाई है, कुछ लाई है। कुछ का मतलब अगर वो कुछ लाई होगी, अपने हाथ में लाई होगी, कुछ मतलब उसके लिए हो सकता है कोई गिफ्ट लाई हो सकता है उसके लिए कोई कॉपी किताब लाई गई हो। तो कुछ जो सेंस, कुछ का मतलब वो निर्जीव चीज ही लाई हुई है। आप अगर एग्जाम्पल अगर देखें सजीव के रूप में, घर के बाहर गेट पर कोई खड़ा है, घर के बाहर गेट पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। अगर कोई खड़ा है तो यहां पता है कि गेट पर अगर खड़ा होगा तो कोई व्यक्ति ही होगा। मान लिया जाए अगर कोई, अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, कोई जानवर ही होगा, तो क्या जानवर क्या सजीव नहीं है? एकदम जानवर सजीव है। तो कोई जो है, देखो कोई आ रहा है, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, देखो कोई आ रहा है, कोई कहने के मात्र से आप समझ गए हैं कि कोई ना कोई जानवर आ रहा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आ रहा होगा, है ना। और कई एग्जाम्पल आपके सामने हो सकते हैं, जैसे कुछ गिरा, बिल्कुल सही जवाब है, कुछ गिरा। जैसे राम के भाई, राम के साथ कोई है, बिल्कुल राम के साथ कोई है, मतलब कोई ना कोई यहाँ व्यक्ति की बातें हो रही है। अर्थात आपके सेंटेंस में हम ये कहना चाह रहे हैं, आपसे अगर ये पूछेगा कि राम की प्रेमिका कुछ लाई, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, अगर आपको समझना है, ना निश्चय पे बातें जानी चाहिए, ना निश्चय पे जानी चाहिए, ना प्रश्न पे जानी चाहिए, ना आपके वहां पुरुषवाचक पे जानी चाहिए, कुछ को पकड़ना है और आप कोई को आप पकड़ेंगे। कुछ अगर कोई सेंटेंस में अगर दिख रहा है, इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। वो उसके बाद अंदर की जानकारी ये है कि कुछ जो होता है वो निर्जीव के लिए होता है और कोई जो होता है वो सजीव के लिए होता है। लेकिन मुख्य तौर पे आपको पकड़ने की बातें कोई और कुछ अगर सेंटेंस में है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। एग्जाम्पल कोई हो सकते हैं, जैसे कुछ आ रहा है, दरवाजे पर कुछ आया है, ऐसे भी बातें हो। कुछ या कोई लगा के कोई सेंटेंस बना दीजिए आप। बहुत बेहतरीन, यहां तक की बातें समझ आ गई। एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, एग्जाम्पल लाखों हो सकते हैं, कुछ और कोई से आप कुछ भी बता सकते हैं। यहां तक की समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को।
आप कहेंगे सर यहां तक कोई हमें समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही है। एग्जाम्पल हजार भी हो सकते हैं, कुछ और कोई की ही बातें तो चल रही है। जैसे राम की प्रेमिका कुछ लाई, कुछ कहने का मतलब वो कोई हाथी घोड़ा को अपने पास नहीं लाई होगी, कुछ वो निर्जीव चीजों को लाई है, या उसके लिए पुस्तक लाई होगी, चाहे गिफ्ट लाई होगी, या कुछ भी लाई होगी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की बातें। अब हम लोग बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की बातें। हम लोग बात पे यहां तक समस्या अगर नहीं हो, एक बार आप हमें बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं दिख रही है। अब हम लोग बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। कॉम्प्लिकेटेड बातें आपको नहीं पकड़नी है, 3-4 बातें पकड़नी है। निजवाचक सर्वनाम जिसे आप कहते हैं, इसे खोटा में बोले तो माइन गायनवाचक सर्वनाम। क्या है? इसे हम माइन गायनवाचक सर्वनाम कहते हैं। माइन गायन वाचक सर्वनाम ही इसे हम लोग कहते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत सही। आप ये कहेंगे कि देखिए सर, हमने जब वहां पढ़ा तो कोई कुछ आपने पढ़ाया कि वो जगह वही कोई और कुछ होगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, आप हमें बताइए निजवाचक सर्वनाम में बाबू हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो हिंदी में कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां आपको स्वयं दिखता है, सेंटेंस में स्वयं जैसा शब्द आ जाए, स्वतः दिखता है या खुद दिखता है, तो आप उसे हिंदी में कहते हैं ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। अगर इसी प्रकार से अगर खोटा में आपको अगर दिखे, है ना, चाहे स्वयं को हम लोग अपने कहते हैं, अपने अगर दिखे या आपने दिखे या आप नहीं दिखे, आप नहीं दिखे, तो आपका ध्यान रखिए सेंटेंस कुछ भी हो, अगर ये 3 शब्द अगर आपको दिख रहे हैं तो वो माइन गायनवाचक सर्वनाम ही होगा। जैसे वह अपना खाना अपने ही बना लिया, वो अपन खाना अपने बनाए लेलके। हिंदी में अगर बात करते हैं तो देखिए हम लोग कुछ हिंदी के एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। जैसे वह खुद पढ़ता है, जैसे वह खुद पढ़ता है, वह खुद पढ़ता है। इसी को अगर हम खोटा में लिखें, वह को क्या हम ऊ लिख सकते हैं, आपने ऊपर कॉलम लिखा है, वह को हम ऊ लिख सकते हैं। वो खुद माने अपने, वो खुद अपने पढ़ता है, मतलब वो खुद अपने पढ़ो है ना, पढ़ो है। सही है। तो क्या हमने अपने आने का बातें कहा था? बिल्कुल सर, ये अपने आ रहा है तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। हिंदी में क्या खुद आया है? तो सर खुद अगर आया है तो भी हिंदी में ये अपना निजवाचक सर्वनाम होगा। ये ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट देने के लिए वैसे शब्द जिसमें अपनापन हो। हाँ ये ठीक है, अपनापन हो, ध्यान रखना है। 3 बातें ध्यान रखिएगा। अपनापन कहने का मतलब कई बातें हो सकती है कि आप परिभाषा के रूप में आप ये बता दिए हैं राजेंद्र जी, है ना। परिभाषा अपने में कई बातें हो सकती है, आप ये बातें को ध्यान रखेंगे। खैर वो आपकी डिफिनेशन के तौर पे आप भी सही है। ये हम कह सकते हैं। कई एग्जाम्पल और भी आप लिख सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोई बताएंगे आप? बहुत बेहतरीन। मैं खुद खाना बनाऊंगा, ये भी सही जवाब है। मतलब आपको पता है ना, मैं खुद खाना बनाऊंगा, हमें अपने खाना बनेबे, ऐसे करके। मैं को क्या लिखेंगे? हम या हमें, हम अपने खाना बनेबे। बनेबे, ये हम ध्यान रखना है। आप अपने भाषा जिस प्रकार से बोलते हैं खोटा, वैसे भी आप बोल सकते हैं। हम अपने काम अपने करो ही है, बहुत बेहतरीन, ये सही जवाब होगा। हम अपने काम, अपने, आपने और अपने हैं, आपको कहीं ना कहीं लाना है।
ये हमारे रिस्पेक्ट देने के लिए भी, ये हमें रिस्पेक्ट देने के लिए अर्थात आदर देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वो अपन कामा अपने कैरलली हथीन, है ना, ये रिस्पेक्ट करने के लिए ही हो जाता है। खैर ये रिस्पेक्ट का एक अलग सेंटेंस ऐसा नहीं होगा, ये अपने ही का ही प्रयोग कर लिया जाएगा। अब हम चलते हैं संबंधवाचक, जिसे आप कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, या तो हम लोग कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और या तो हम इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग खोटा में बोले तो नाता गोतावाचक सर्वनाम, नाता गोता वाचक सर्वनाम की बातें करते हैं, नाता गोता वाचक सर्वनाम। ये ध्यान रखना है, नाता गोता वाचक सर्वनाम क्या होता है, जहां वैसे सेंटेंस ना दो उपवाक्य मिलकर के एक वाक्य पूरा बनाते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, वह ऐसा नहीं है कि केवल आप आद कर लेंगे, जैसा वैसा जे से ऐसे रहेंगे तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे, वैसे बातें नहीं है। ऐसे 3-4 अगर एग्जाम्पल ही याद रखना है तो फिर पढ़ना ही क्या है, नहीं एग्जाम्पल में आप फंस जाएंगे। आप लोग कभी याद रखते हैं कि अगर हमें कोई सेंटेंस में जैसा वैसा जो सो ऐसे बातें अगर मिलती है तो वो हमारा संबंध होगा, नहीं ऐसी बातें नहीं करनी है ना। नाता वाचक सर्वनाम जब हमें दो उपवाक्य मिल करके एक अपना सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं, जब दो उपवाक्य मिलकर एक सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं, एक सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं, एक सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं। मतलब अगर हम लोग दो उपवाक्य लिखे हैं, अगर हम छोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, और वैसे अगर स्थिति आती है तो वो नाता गोतावाचक सर्वनाम होगा। वह पढ़ेगा तो पास तो पास होगा। आप कितना रटेंगे, क्या वह तो आपने कभी रटा है क्या, नहीं। अब अगर हम इसे ढक देते हैं पूरी तरह से, अगर हम इसे पूरी तरह से ढक देते हैं, ध्यान रखना है, इसको अगर हम पूरी तरह से अगर ढक देते हैं तो पास हो, तब वो तो पास होगा। अगर हाँ कोई कह दे आपको कि वो लिखा है तो पास होगा, कोई गली से निकल रहा है तो आप अचानक से उसको बोलिएगा तो पास होगा, कहेगा का बोल रहा है, क्या पास होगा। अगर ये सेंटेंस अगर हम ये ढक देते हैं, कहते हैं वह पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, प्रश्न आता है क्या पढ़ेगा, कोई पूछ देगा नहीं। वो अगर आप उपवाक्य को जोड़ करके किसी के सामने पेश करते हैं तो प्रश्न नहीं आएगा, वह पढ़ेगा तो ही पास होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब दो सर्वनाम मतलब दो उपवाक्य मिलकर के एक सार्थक उपवाक्य बनाते हैं, नहीं तो एक उपवाक्य के बिना एक अधूरा ही है। मोहन कोना काम कर रहा है, बहुत सही। संबंधवाचक का मतलब आप समझ गए क्या, ये इसमें अधिकतर जो होती है वो लोकोक्तियां ही होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक आगे एग्जांपल और लिखें, लोकोक्तियां इसमें अधिकतर होती है। जब तक रहेगा सांस तब तक रहेगा आस, जब तक रहेगा सांस, जब तक रहेगा सांस, जब तक रहेगा सांस तब तक रहेगा यास, ये एक लोकोक्ति है। अब तब रहेगा सांस तब तक रहेगा आस, तब तक रहेगा आस, एक लोकोक्ति है। खैर कहेंगे सर हम इसको बनाने के लिए लोकोक्ति याद करें क्या, है नहीं, लोकोक्ति नहीं, एक दो वाक्य यहां मिल रहे हैं ना, है ना, दो वाक्य ही तो दो उपवाक्य मिल रहे हैं। जब तक रहेगा एक अलग उपवाक्य है, सांस तब तक रहेगा आस अलग उपवाक्य है, दो उपवाक्य यहां भी मिल रहे हैं, तब एक सार्थक हमें शब्द मिल पा रहा है। ठीक है, कई एग्जाम्पल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी संबंध है। नहीं तो एक हटा दीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हम लोग खाली कह देंगे उसकी भैंस, समझ आएगा, जिसकी लाठी समझ आएगा नहीं। दो उपवाक्य, 6 आपके सारे बातें यहाँ क्लियर हो गई है ना। संबंधवाचक का और एग्जाम्पल दीजिए, बहुत बेहतरीन है। जैसा देश वैसा भेष, बहुत, अब जितना लिखना चाहे लिखें। जैसा देश जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, क्या है, और कुछ बातें कह रहे हैं क्या, ध्यान रखिएगा। पकड़ने के लिए भी है, आपको एक यहां फुल स्टॉप टाइप से देगा, कोमा टाइप से, ठीक है।
हाँ, ये भी बातें ध्यान रखिए। नहीं भी दे तो आपको देखना है क्या क्या, एक जो है दो उपवाक्य से ये, दो उपवाक्य से ये मीनिंग बन पा रही है, दो उपवाक्य जुड़ने के बाद ही एक सार्थक वाक्य बन पा रहा है, दो उपवाक्य मिलने के बाद ही क्या वो एक सार्थक वाक्य बन पा रहा है। अगर आप उसे एक को ढकेंगे दूसरा आपको एक मीनिंग ही नहीं दे पाएगा। मतलब आप ऐसे अगर किसी को कहेंगे वैसा भेष, मतलब ही नहीं बनता है। वैसा भेष को अगर आप ढकेंगे और कहेंगे जैसा देश, मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे जैसे जब तक रहेगा सांस तब तक रहेगा आस, ऐसे भी अगर आप बातें कहेंगे जब तक रहेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब दो उपवाक्य मिलने पर ही एक सार्थक वाक्य निर्माण होता है, और इसके बिना एक दूसरा अधूरा ही है। कई एग्जाम्पल होगी, जैसे हालांकि इसमें जो सारे एग्जाम्पल लगभग होंगे वो लोकोक्तियां ही आएंगी। क्या आएंगे? इसमें ध्यान रखना है कि लगभग जो एग्जाम्पल आएंगे वो लोकोक्तियां ही आएंगे। अर्थात आपके पास कई हैं, फुल स्टॉप, ये आपसे कोमा से भी समझ सकते हैं। लोकोक्तियां जैसा लगेगा तो भी आपका संबंध होगा, या तो आप एक उपवाक्य को भी देखेंगे कि उपवाक्य हटने के बाद क्या वो सार्थक मीनिंग दे पा रहा है, नहीं दे पाएगा, वो एक संबंधवाचक ही होगा। संबंध का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से जुड़ाव है, एक दूसरे के बिना नहीं तो वो सेंटेंस सार्थक या पूर्ण अपना मीनिंग नहीं दे पाएगा। तो ऐसे जैसे आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष। इसमें है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे भी आप लिखेंगे। और एग्जाम्पल लिखे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब अब ये है कि रटेंगे नहीं आप। इसका नहीं मतलब है कि वो आप जो सो जैसा तैसा ये सब चीजों को आप रटेंगे नहीं, आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। जैसा करोगे हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। सही है? यहां तक कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बता दें। 1:17 हो गया, 1 घंटा 17 मिनट। तो आप ये 5 तो बता ही दिए, मतलब 6 आपने बता दिया है। अब अगर कोई समस्या हो तो आप हमें बताएंगे। इसमें अधिकतर लोकोक्तियां आती है। ध्यान रखना है दो उपवाक्य मिलने के बाद ही एक सार्थक वाक्य बनता है ना। बाकी अपना ये कॉमा तो आप पकड़ ही लेंगे। अब बताइए कोई समस्या हो तो। बहुत सही। रूल नियम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसमें लोकोक्तियां होती है। इसमें दो उपवाक्य, हालांकि हमने लिख भी दिया था आगे, दो उपवाक्य मिलकर एक सार्थक वाक्य बनाते हैं। जो बातें ध्यान रखेंगे, बाकी एक कॉमा को आप देख लेंगे। कोई समस्या हो तो आप हमें बता दें। नहीं सर समझ गए, बहुत सही, समझ गए। कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। इतने बातें हम लोग 6 चीजों को हम लोग पढ़ने और एक अगर मान लिया जाए फॉर्मेलिटी करना ही होता, 10 मिनट काफी था। एक बार एग्जाम्पल, एक बार डिफिनेशन मुंह से बोल देना है और एक बार एग्जाम्पल लिख देना है। नहीं, आपको डिटेल में चीजें करवाई जा रही है, मतलब डिटेल की बात है, डिटेल ही होगी। मिलते हैं बाबू आप कल 2 बजे लाइव सेशन के दौरान। तब तक रखिएगा आप लोग ध्यान। 9 बजे आपकी उपस्थिति होनी ही चाहिए सुबह यूट्यूब पे भी, और 7 बजे भी आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, है ना, यूट्यूब पे। हालांकि ये पेड क्लासेस में आप लोग 2 बजे उपस्थिति होती है। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक रखिएगा आप लोग ध्यान। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जोहार।